ध्यान में आ रही थी जब मैं सोच रहा था, तो ये जैसे आदमी जब अपने किसी इमोशंस को या कोई और भी तरह का भावना हो गया, उसको अगर एक्सप्रेस ना करता हो और अपने अंदर रखता हो, तो वो भी किसी न किसी तरह से फिजिकल डैमेज के रूप में या इंटरनल डैमेज के रूप में डैमेज नहीं, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। और वो असंतुलन असंतुलन कितना ज्यादा है उसके ऊपर फिर बाद में है कि कितना किस तरीके से वो एक्सप्रेस करेगा। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नहीं, आप जो कह रहे हो हुँ, तो वो असंतुलन कोई भी ऐसी चीज है हुँ। जो एक्सप्रेशन के ऊपर है, डिपेंड करता है। वो अपना एक्सप्रेशन जारी है तो वो कहीं न कहीं इक्विलिब्रियम के अंदर थोड़ा बहुत अंतर लाएगी। तो सारी चीज इसके ऊपर है कि हम इक्विलिब्रियम कितना मेंटेन करते हैं। और हर व्यक्ति को अपने तरीके से महसूस हो जाता है, धीरे धीरे सीख जाता है। और कुछ ऐसी चीज है कि अब जैसे संगीत है या कोई भी चीज है, इनके लिए ही आपको कितनी गंभीर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो जीवन के अंदर साइकोलॉजी हमारी सही है या नहीं, इसके लिए तो जबरदस्त ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हमको कभी महसूस ही नहीं होता कि भी इसकी क्या ट्रेनिंग है। पर छोटी छोटी चीजों की ट्रेनिंग है, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो तो बिना गुरु के सानिध्य के ये ट्रेनिंग होना तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए साहित्य ये काम करता है, सुरुचि पैदा कर देता है, संवेदनशीलता पैदा कर देता है। कला ये काम करती है। ये सब इसीलिए जो हमारी असंस्कृत प्रकृति है, सबसे पहले तो उसको सुसंस्कृत बना के उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करती है। नहीं तो मनुष्यत्व ही नहीं है, नहीं तो मनुष्य का मतलब होने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये अपन आ गए पेज 17 के ऊपर। तो जैसे भैया जैसे अभी कोई क्रोध करता है, क्रोध आता है और क्रोध को एक्सप्रेस ना कर उसे अपने अंदर रख लेते हैं, या और भी इसी तरह के जो हैं उसको वो एक्सप्रेस ना करके अपने अंदर रख लेता है, तो इसका कहीं न कहीं तो एक इफ़ेक्ट तो नज़र आ जाता है ना? डिपेंड करता है वो कहाँ से है। ज्यादातर तो हमारी लोअर नेचर है उससे आता है। तो उसके अंदर तो उसको इसीलिए माँ कहती है 1 सेकंड के लिए स्टेप बैक करो, एक कदम पीछे रखो। वो आ गया वो तो ठीक है, पर अब प्रतिक्रिया क्या देनी है वो बुद्धि के प्रकाश में दो। पर कोई मोमेंट ऐसा है जिसके अंदर आप सोच समझ के उतनी पावर इकट्ठी नहीं कर सकते थे। उसमें आपके बीइंग को हो सकता है क्रोध के रूप में काम में लेके कोई दूसरी चीज एक्सप्रेस कर रही हो। अब ये कहना वैसे तो देखिए खतरनाक है, क्योंकि हम कह देंगे मेरे बीइंग के अंदर वही चीज एक्सप्रेस कर रही है। उस बहाने से जो भी चीजें हैं वो आके अब हमको अधिग्रहित कर लेती हैं और काम में ले लेती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। तो जनरल एक उसका जो मोस्टली क्या है, उसके अंदर स्टेप बैक करो, एक कदम पीछे रख के पहले तो ये देखो कि क्या अभी तुरंत में ये जरूरी है। कुछ मोमेंट्स के अंदर आपको ये समझ में आता है। जैसे एक उदाहरण था जिसके अंदर कोई गुरु के लिए, श्री अरविंद के लिए कोई कुछ कह रहा था। उनका अनुयायी है, उसके जबरदस्त इस चीज के लिए बहुत भयंकर क्रोध आया। और उसने क्रोध में जो भी कुछ कहा, बाद में उसने रिग्रेट किया, ओहो मैंने ये चीज कही, श्री अरविंद को कहा उसने कि, और वो व्यक्ति जो है एक आध दिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसको ग्लानि हुई कि ये तो मैंने कुछ सही नहीं किया, मेरे क्रोध का प्रभाव हो गया है उसके ऊपर। तब श्री अरविंद ने कहा कि भाई ये तुम्हारे रोके जाने वाली क्रिया नहीं थी। भाई गुरु के बारे में कोई कुछ कह रहा और आपके अंदर एक स्वतः कोई ऐसा भाव आता है, हमने उसको नाम दे दिया क्रोध का। इन सारों का अपने यथास्थान उपयोगिता है, इसलिए ये हैं। भाई आप अगर एक जीवित व्यक्ति हो तो इमोशंस तो आपके अंदर होंगे ही, पत्थर थोड़ी हो जाएंगे। भी माँ जो है जगदम्बा है, तो इसका मतलब क्या उनको ये भाव नहीं उठते होंगे? पर वो जिस तरीके से उठते हैं वो डिवाइन भाव हो जाते हैं। वो जिस दिशा में होते हैं, क्रोध क्या भगवान कृष्ण नहीं कर सकते या कोई दूसरा नहीं कर सकता? पर अराइज कहाँ से हो रहे हैं वो? इसलिए ये कहना कि क्रोध अच्छी चीज नहीं है या ये चीज नहीं है, भाई हमको तो इन्हीं इमोशंस का पता है, हम तो यही जानते हैं।
धीरे धीरे जब हम माँ की चेतना में निवास करने लगे, उसकी लाइट में हम देख सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो इतना भले ही हो सकता है, और तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। ये तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। हाँ, जनरल जिस तरीके का हमारा स्वभाव है, उसके अंदर निश्चित रूप से समझदारी इसी के अंदर है कि एक बार उसके ऊपर लगाम लगाई जाए, उसको देखा जाए कि मूवमेंट क्या है, और उसके बाद में जैसी आवश्यकता हो वैसी प्रतिक्रिया दी जाए। कोई बहुत एकदम एब्सोल्यूट रूल इस विषय में नहीं बनाया जा सकता। हाँ, एक सामान्य नियम इसलिए बनाया जा सकता है कि जनरल ह्यूमैनिटी अपनी सबकॉन्शियस से और इनसे ज़्यादा ड्रिवन है लोअर पार्ट से। तो ऐसे के अंदर इनके प्रभाव में हम क्रोध के वश, लोभवश, या जो भी हमको ये चीज़ें ड्राइव करती है, इनके कारण तो थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश करें, बस इतना ही हो सकता है। बाकी तो मनुष्य का जिस तरीके का कॉम्पोजिशन है, अभी हमको ये कह दिया जाए कि बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से काम कीजिए, हम जानते ही नहीं कि कैसे होता है वो, कैसे करेंगे। तो जिस फोर्स के साथ डिजायर के कारण हम काम करते हैं, अगर आपको कहे डिजायरलेस एक्शन कीजिए, तो पता नहीं हम कैसे करेंगे। अगर मूलभूत रूप से हम देखें तो भय अगर हटा दिया जाए, आपके लालसा कामना ये हटा दी जाए, तो कर्म होगा कैसे। इसीलिए तो गीता ने शुरुआत ही उसी से करी भी, कामना को हम कैसे। तो धीरे धीरे उसका उत्तर वो देते हैं कि यज्ञ रूप में ये काम मैं कर रहा हूं। तो शुरू में आप मानसिक रूप से उसको ऑफर कर देते हैं, भोजन के प्रति आपके जो भी है, संबंधों के प्रति आपकी बड़ी जबरदस्त अटैचमेंट है, आसक्ति है। आप कहते रहे छूटते तो नहीं मेरे से, माँ को ऑफर कर देते हैं, मानसिक संकल्प किया, धीरे धीरे अंतर आ जाएगा। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। बाकी अपने आप में वो मूवमेंट सही है या गलत है, कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। किसी मोमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी हो सकती है। भाई हमारे अगर भोजन के प्रति, जिसको हम सो कॉल्ड लालसा कहते हैं, वो नहीं होती तो जो जीवन है वो तो यहाँ एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता था। भाई अगर ये कह दिया जाए कि मेरे को भूख नहीं लगे या भोजन के प्रति मेरा जो रुझान है वो न रहे, कितने जने हैं जो सोच के अभी भी हमको उपलब्ध है तो हम सेहत के बारे में सोच के कितना खाते हैं। बस एक आदत है, कुछ अपने प्रेफरेंसेस हैं, इन सारों के कारण ज़्यादा खाते हैं। तो अगर ये आवश्यकता हटा दी जाती और वो सारी चीज़ें जो प्रकृति ने आरोपित की हैं जिससे कि जीवन यहाँ बन पाए, ये सारे बहुत वेल प्लान्ड हैं। इसीलिए तो ये जाते नहीं, हम कितना भी सोच विचार कर लें, उनके पीछे गहरा सत्य है। जब तक हमको कोई दूसरा डीपर सत्य या कोई डीपर आभास नहीं होता, तब तक तो इनकी उपयोगिता चलती रहती है। तो जहाँ तक आप कहते हैं कि क्रोध के कारण हमको नहीं करना चाहिए, हाँ, काफ़ी मामलों में ये बात सही है। तो उसके अंदर व्यक्ति को पहले अपनी बुद्धि से एक कदम पीछे रख के ये देखे कि सही क्या है, करने लायक क्या है, वो उस समय किया जाए। पर वो भाव, कोई तीव्रता आपके अंदर आ रही है, वो एक सही मूवमेंट भी हो सकता है। हालांकि हमको इसके चांसेस कम नज़र आते हैं, इसलिए हमको डर लगता है भाई, गलत तो ज़्यादा आते हैं, सही कम आते हैं। पर कोई एब्सोल्यूट नियम कभी भी किसी चीज़ का नहीं बनाया जा सकता कि आर्बिट्रेरी तरीके से कह दिया ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलें। तो इसका भैया बीमारी से क्या कनेक्शन होगा? मेरा किसका? क्वेश्चन यही था कि अगर ये सारे इमोशन को आदमी एक्सप्रेस ना कर कर अपने अंदर रख लेता है, तो वो शरीर के अंदर किसी प्रकार बीमारी के रूप में या किसी डैमेज के रूप में एक्सप्रेस होते हैं या उसके कुछ लक्षण नजर आते हैं। हम्म। तो मेरा ये पूछना था कि ये किस प्रकार वो बीमारी को बढ़ने में या उसको निर्माण करने में सहायक होते हैं? हाँ, ये धीरे धीरे आपके अंदर एक तरीके का डिसइक्विलिब्रियम ले आएंगे। आपको कोई चीज़ की लालसा है, क्रोध है, तो आपके बीइंग के अंदर अगर आप संवेदनशील हैं, तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष के तरीके का पैदा हो जाएगा। आपके मान लीजिए कोई चीज़ की चिंता है, किसी भी चीज़ की चिंता है, तो आपकी एक शांत अवस्था में और वो चिंता वाली अवस्था में, दोनों में अंतर है, एक तरीके का संघर्ष है। आपको कोई चीज़ का कोई टेंशन है, सपोज कोई एक कोई कोई काम है, व्यापार का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, वो आपकी एक जो साम्यावस्था है, जो एक पीसफुल स्टेट है,
पहले तो हम उस स्टेट को विशेष जानते ही नहीं, पर अगर हम जानते हैं और एक वो एक संतुलन की अवस्था है, तो उसमें कहीं न कहीं एक टेंशन है, एक संघर्ष है, कोई इस तरीके की चीज़ वो पैदा कर देता है। वो पैदा करने के बाद में, क्योंकि हम तो खाली एक भौतिक शरीर को भी हम कितना जानते हैं, उसके पीछे माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो ओकल्ट चीज़ के अंदर थोड़ा जिनका प्रवेश है, वो ये जानते हैं कि आपके भौतिक शरीर के चारों तरफ भी सूक्ष्म शरीर का एक पूरा एक आवरण है। उसमें छोटा-सा छिद्र हो जाता है, और ज़्यादा आपके कोई टेंशन हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई शौक आपको लगता है, तो ज़्यादा बड़ा छिद्र हो जाता है उसमें। तो जिन माइक्रोब्स की या हम आगे बात करने वाले हैं, वो किसी भी रूप में आप में प्रवेश कर जाते हैं। तो वो ही एक व्यक्ति, चारों तरफ रोग था, उसके कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम तसल्ली से था। वहीं अगर चारों तरफ रोग भी नहीं है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर अचानक उसके शौक लगा, देखिए आप सारा उसका बॉडी का फ्रेमवर्क गड़बड़ा जाता है। तो जिसको हम इमोशंस कहते हैं, जिसको ये कहते हैं, पहली बात तो इमोशंस डीपर भी हैं। तो डीपर इमोशंस भी आते हैं, तो उसके अंदर मतलब ये इक्वेशन बड़ी गजब है। मान लीजिए आपके डीपर इमोशन आया, वो एक्सप्रेस करता है। शरीर की उस समय ऐसी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, उसकी आदत नहीं है ऐसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की, तो उसके अंदर एक थोड़ा-सा डिसइक्विलिब्रियम आएगा। जैसे आपने एक्सरसाइज करी, बहुत वेल मीनिंग तरीके से आप तो चाहते हैं शरीर को अच्छा करना, पर उसकी आदत नहीं है। तो आप कीजिए, आपको अगर आदत नहीं है वॉकिंग की, 1 घंटे वॉक कर लीजिए, या कोई यात्रा कर ली आपने, वृंदावन की यात्रा कर ली, मैंने एक परिक्रमा कर ली, पाँव सूज जाएँगे। आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा रहा हो, पाँव की आदत नहीं है, आप में बहुत डीपर इमोशन आया, तो आपकी बीइंग की आदत ही नहीं है उस चीज़ को ग्रहण करने की। तो रियल जो सच्चे इमोशंस है, उनकी भी हमारी आदत नहीं है। तो ये सारा कल्टीवेशन, रिफाइनमेंट, ये शिक्षा में बहुत बारीकी से माँ ने बताया है, श्री अरविंद ने बताया, विशेषकर तो माँ ने बताया है इसके बारे में, वाइटल को कैसे कल्टीवेट करें। क्योंकि डीपर इमोशंस आते हैं, वो तो सच्चा स्थान पाते ही नहीं हमारे बीइंग में, हमको पता ही नहीं वो क्या होते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, आप पूछ रहे हैं किस तरीके से ये गड़बड़ करते हैं। जैसे आपने संकल्प किया सुबह उठेंगे, अब शरीर की आदत नहीं है, आप कैसे भी उसके साथ एक बार जोर जबरदस्ती करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है ना शरीर के अंदर। अगर ये ही वो तो आपने विचार के किया है, पर आपसे मजबूरन कोई ऐसा काम करवाया जाए, तो आपकी वाइटल के अंदर व्यवधान आता है। कोई ऐसी चीज, कोई चीज के बारे में कोई ऐसा विचार है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आप में व्यवधान पैदा कर सकता है। ये सारी चीजें संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती हैं, मानसिक तरीके से, प्राणिक तरीके से, भौतिक तरीके से, और ये आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको बिल्कुल डिज़ीज़ के रूप में ही आए, ऐसा थोड़ी कि गंभीर बीमारी के रूप में आए, पर हाँ, इसको हम ये कहते हैं, ये साम्यावस्था नहीं है, ये डिसइक्विलिब्रियम है, और शरीर में किसी न किसी रूप में आ सकता है। माँ तो कह रही है इवन एक्सीडेंट्स जो हैं, वो भी कहीं न कहीं आपका जो संतुलन है, उसके भंग के कारण कहीं न कहीं ये आते हैं। इमोशंस की जहाँ तक बात है, हम इसको, इस टर्म को बहुत ही छोटे दायरे में लेते हैं, इमोशंस तो बहुत और भी हैं, और बहुत चीज़ें हैं। ये गुत्थी बहुत ज़्यादा गंभीर है, ये पैसेज पढ़ने के बाद भी पूरा समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। इस साधना में आप चलते हैं, मान लीजिए, आप एक सर्टेन दूरी तय करते हैं, तो माँ ये कहती है कि आंतरिक आपका विकास हो गया, बाहरी व्यक्तित्व है वो उतना उसके साथ पेश अप कर नहीं पा रहा, वो कदम से कदम चला नहीं पा रहा। जैसे 5 यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक जना तेज़ी से निकल जाता है। आपको तो पता नहीं, आप तो इस शरीर को एक बैग के रूप में देखते हो, आपकी भावनाएं भी हैं, आंतरिक सत्ता भी है, भौतिक सत्ता भी है, आपके इमोशंस भी हैं, आपकी प्रेफरेंसेस भी हैं। आध्यात्मिक रूप से आप बढ़ गए, लालच लोभ वैसे के वैसे भी हो सकते हैं, क्रोध वैसा का वैसा हो सकता है, और वो आपको खींच लेता है कि भैया रुको, आप तो आगे निकल गए। तो इसीलिए सर्वांगीण योग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप नहीं जा सकते एक सीमा के बाद। अगर आप ये इंटीग्रल योग कर रहे हैं, अगर इसमें हैं, अगर आप सीरियसली परस्यू करते हैं, तो जैसे एक भाग तेजी से भाग गया, उसकी तेजी से जाने की
उसकी प्रवृत्ति है, पर एक सीमा के बाद में वो शरीर कह देगा या प्राण कह देगा या मन कह देगा भैया रुको, मैं थक चुका हूं, एक बार रुको। उसको भी कि हाँ आओ, तो वो जैसे यात्रा के अंदर 4 जने पीछे छूट गए, अब अगले वाले को एक बार रुक के इंतजार करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। ये तो तब है जब होस्टाइल जो अटैक है वो नए हो रहे हो, वो एक नया एडिशन आ जाता है इसके अंदर। आप सिंसियरली साधना कर रहे हैं, अब अचानक कोई दिन ऐसी चीज हो गई, उसने बिल्कुल आपके सारे जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया। उसका कोई बाहरी या ये साइकोलॉजिकल या इस तरीके का कारण नहीं था, पर वो एक इस तरीके का इंटरवेंशन था एडवर्स फोर्सेस का, होस्टाइल फोर्सेस का, उन्होंने आके सारी चीज गड़बड़ कर दी। तो आप सीरियसली फॉलो कर रहे थे, और ये ज्यादातर उनके साथ होता है जो वास्तव में सिंसियर और सीरियस होते हैं। तब फिर बाद में उनके साथ दूसरी तरीके की समस्याएं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये आसान चीज नहीं है। हाँ विवेक। भैया मतलब दोनों तरह के इमोशंस हमारा बिगाड़ कर सकती है ना, पॉजिटिव हाँ और सही है, बिगाड़ क्या है इसमें? बिगाड़ क्या होना है? मृत्यु तो है ही, भी बिगाड़ क्या होना है? आप किस चीज को बिगाड़ कहते हैं? बिगाड़ कुछ नहीं है। अगर प्रलय भी आ जाता तो बिगाड़ क्या है? बिगाड़ दोबारा सृष्टि हो जाती है, यूं तो क्या बिगाड़ है? भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाओगे, और इससे ज्यादा क्या बिगाड़ होएगा? बिगाड़ मतलब मैं समझा नहीं, बिगाड़ क्या होता है? बिगाड़ मतलब भैया बिगाड़ मतलब ये हुआ कि वो हम मतलब हमें डिस्ट्रॉय तो कर सकती है ना, इन द सेंस कि आपके संतुलन में भंग कर सकती है। आपको बहुत ज्यादा किसी दिन, कई लोगों से कंटेन नहीं होती ज्यादा खुशी। ये तो नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हो कि ज्यादा दुख के कारण बीपी बढ़ जाता है, ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी है तो कंटेन व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके कई चीजें ऐसे हैं जो हो सकता है कि वो ज्यादा खुशी ऐसी हो कि पेशाब कर दे, या कोई ऐसी चीजें हैं, शरीर की ऐसी क्रियाएं हो वो उससे सहन ही नहीं हो। ज्यादा खुशी कहाँ सहन होती है? ज्यादा दुख भी सहन नहीं होता। दुख तो फिर भी आदमी कुछ सहन कर लेता है, खुशी ज्यादा सहन ही नहीं होती। अगर आपको ऐसी चीज बता दी जाए, ये सामान्य व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी आदत नहीं है एक सर्टेन वाइब्रेशन को सहन करने की, नहीं होती लोगों की, वो एक सामान्य जीवन को ये सोचते हैं कि मैं बड़े सेफ ग्राउंड पे चल रहा हूं। हमको डीपर चीजों का पता क्या है, सच्ची कलाकृति का पता क्या है हमको। इसीलिए वो कहते हैं कि डीपर भाव आते ही आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं, आपकी जबान है वो लड़खड़ाने लगती है। आप कभी गाते हैं भजन तो उसके अंदर जो है, देखिए आपके कैसी भाव आते ही तरंग अगर आ गई आपके, तो रोमहर्ष उसके जो है वो खड़े हो गए साहब, उसके पसीने आने शुरू हो गए, या फिर उसके आंसू आने शुरू हो गए, उसके ये क्रियाएं। शरीर की हिम्मत ही नहीं होती बेचारे की उसको कंटेन करने की, उस वाइब्रेशन को। तो ये जो उछल कूद है, या जिसको बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया जाता है कि कितना जबरदस्त भक्त है, माँ श्री अरविंद को जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि आप इससे अनंत गुना भावों को बड़े शांति से धीर गंभीर तरीके से कंटेन कर सकते हैं। जिसको हम इमोशन कहते हैं, इमोशन तो बहुत गहरे भी हो सकते हैं। हम तो अपने सतही भाग से को भी पूरा नहीं जानते, तो उसी में रहते हैं बस, हम यूं ही रहते हैं बस। कुल मिला के बात ये है, डीपर इमोशंस भी हैं, डीपर चीजें भी हैं। उसके लिए अगर हम उन वाइब्रेशंस पे काम करेंगे तो उनके लिए हमारा यूज टू हो जाएगा बीइंग, उस वाइब्रेशंस के ऊपर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अभी तो है कहाँ, अभी तो है ही नहीं। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देख लो, सारे दिन हम किस में अपना समय देते हैं, तो हम उसी वाइब्रेशन के ऊपर, उसी स्तर के ऊपर वाइब्रेट करते हैं बस। डीपर का लेना देना क्या है? कोई एक शब्द हम ये थोड़ा एक पैसेज पढ़ लिया उससे डीपर थोड़ी हो गया। क्या डीपर हो गया इससे? इसकी बजाय तो एक निरक्षर व्यक्ति है, उसको बेचारे को कोई पता नहीं कि माताजी ने क्या कहा है। स्वतः अंदर से ये भाव है कि जो भी कहा हो, मैं तो पूर्ण रूप से माँ का हूं, मेरे को सुख ही उसमें मिलता है। अब बताइए, उसके अंदर और एक व्यक्ति खूब व्याख्यान कर रहा है सावित्री का, क्या तुलना है इन दोनों की? कोई तुलना नहीं है। वो जिस वाइब्रेशन के अंदर, वो तो बिल्कुल अलग तरीके का है।
वो तो माँ का निष्ठावान यंत्र है, माँ अपने तरीके से काम में ले सकती है। दूसरा सावित्री का व्याख्यान कर रहा है और उससे भी अपने अहंकार को खूब पोषित कर सकता है। उसको माँ श्री अरविंद से हो सकता है कोई मतलब न हो, वो तो एक भागवताचार्य भी हैं, अपने महिमा मंडन कर रहे हैं साहब, अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है। तो बिगाड़ की बात नहीं है, पर ये ऐसी चीजें हैं और आपके बहुत बहुत तरीके के हिस्से हैं। एक अगर ज्यादा तीव्र वाइब्रेशन है तो दूसरे उसका साथ दें या नहीं दें, ये कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी बात है। और जब इस तरीके का होता है तब उसके अंदर भाई आपको शारीरिक तरीके से भी आ सकती है, ये चीज किसी भी तरीके से आ सकती है, ये बात है। हाँ भाई, स्नेहा, विनीता। भैया आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है। ये है पेज 17। You see there are regions, many regions, numberless regions। इसके तो नंबरलेस रीजन्स हैं और ये इसकी बहुत चर्चा आएगी। इसके तो भाई जितने व्यक्ति उतने कारण हो सकते हैं और एक व्यक्ति के भी कितने कितने कारण हो सकते हैं। तो हम हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कभी नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान का काम हो जाएगा। For all these things combine in an extraordinarily complex way, and in order to be able to cure an illness, one must find out its cause, not its microbe। उस माइक्रोब को नहीं, उस कारण को हमको जानने की आवश्यकता है। पर क्योंकि हम नेसेसरी एफर्ट नहीं करते तो उसकी एक गोली ले ली साहब, उसका ये एक उपचार कर लिया। अगर वो माइक्रोब के कारण ही होता तो सारों के ऊपर एक ही तरीके का उपचार एक ही मात्रा में प्रभावी हो सकता था, पर ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति तो होम्योपैथी की दवाई लेता है, फटाफट एक डोज में ठीक हो जाएगा। अगर सेम ही रोग है तो कोई दूसरे व्यक्ति को हो सकता है वो बेचारा 1 महीने तक ले रहा है तो उसके फायदा नहीं कर रहा। कितने कितने कॉम्बिनेशंस हैं। हमने तो एक मोटे तौर पे कह दिया ये इस माइक्रोब के कारण है, वैसा नहीं है भाई। क्योंकि अल्टीमेटली माँ कह रही है कि माइक्रोब तो उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। कोई नाम दे दिया आपने, एक नाम दे दिया आपने बस। For it happens that, excuse me, I hope there are no doctors here. It happens that when microbes are there, they find out magnificent remedies to kill the microbes. But these remedies cure some and make others much more ill। आ गई वही बात। तो ये जो दवाइयाँ हैं किसी को तो ठीक कर देती है और किसी दूसरे को उस दवाई से और ज्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा कैसे? आपने ये चीज तो महसूस की होगी। अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हैं, वो ही गोली जो दूसरा कहता है भी मैं तो लेता हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा रहता है इससे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, तो वही दूसरा कहता है अरे इसको ना ना ये तो गड़बड़ है, ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। Nobody knows why, perhaps I know why। मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है। Because the illness had another cause than the purely physical one। There was another। साथ में इसमें यह भी समझने की हमको जरूरत है कि हम कितने कल्टीवेटेड हैं और सेंसिटिव हैं। बिल्कुल ब्रूट व्यक्ति है तो उसके कोई भावनात्मक व्यवधान आने वाला विशेषकर है नहीं। अगर आप बिल्कुल पशु की अवस्था के ऊपर हो, आपके कोई ये बात ही नहीं उठती कि इमोशन के कारण इसके बेचारे के पेट के अंदर दर्द हो रहा है। हाँ, अगर आपने पालतू को किसी को बना रखा है, कोई पालतू आपके पास है, तो वो अगर उसके इमोशंस के साथ कोई इधर उधर होता है तो उसकी हेल्थ में फर्क पड़ जाएगा, तो उसके दिक्कत होगी। और अगर वो ऐसा नहीं है तो अपनी सुखद जीवन जी रहा है, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ही आप
कल्टीवेटेड होते जाते हैं, स्केल के अंदर ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो ये चीज़ें उतनी प्रभावी होती जाती हैं। एक संगीतकार जो है उसको बहुत ज़्यादा अंतर पड़ सकता है, कोई वो गहरे मोमेंट में, आप ध्यान की अवस्था में अचानक आके आपको कोई झकझोर देता है, जैसे माँ कहती है कि आप नींद के अंदर है, अचानक कोई किसी ने आपको उठा दिया, पूरे दिन आपको महसूस होता है कोई खालीपन, कोई चीज़ आपकी जैसे छूट गई हो। अब ये बात किसी दूसरे को कहें, वो कहते भाई ठीक है, वो उतना गंभीरता से इसको नहीं लेगा, क्योंकि वो ब्रूट है, वो अनकल्टिवेटेड है, उसको इस चीज का सेंस नहीं है। Because the illness had another cause than the purely physical one. There was another. The first was only an outer expression of a different disorder, and unless you touched that, discovered that disorder, never would you be able to prevent the illness from coming. अगर जब तक तुम उस कॉज तक नहीं जाओ, तब तक उस इलनेस को आने से तुम नहीं रोक सकते। And to discover the disorder, you must have an extensive occult knowledge and also a deep knowledge of all the inner workings of each one. और तारों की जो इनर वर्किंग है उसका गहरा ज्ञान आपको होने की आवश्यकता है। तो मां श्री अरविंद के समय कितने जो है गंभीर रोग हैं, श्री अरविंद को पत्र लिखा, उसका तरीका भी बताया श्री अरविंद ने कि कुछ केस ऐसे हैं जिनको मेरे पे पूरा विश्वास है, वो मेरे को लिखते हैं। तो श्री अरविंद कोई पेशे से डॉक्टर तो नहीं है, जो डॉक्टर है वो भी उसको क्योर नहीं कर पा रहा, और श्री अरविंद डॉक्टर नहीं है तो भी वो हो सकता है उसको तुरंत क्योर कर दें, तो मतलब चीज तो कोई दूसरी हो गई, बात तो कोई दूसरी है। तो कैसे उनकी फोर्स काम करती है हीलिंग के अंदर, ये उन्होंने पत्र में बड़े सुंदर तरीके से बताया है। ये भी हम ये आज जितना होता है वो करते हैं, नहीं तो प्रसंगवश वो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा कि कैसे वो करें। कई केसेस के अंदर जरूरी होता है कि वो मेरे को सिम्टम बताए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर पूरा फेथ है तब तो कोई जरूरत ही नहीं है, पर कुछ केसेस में सिम्टम की जरूरत है, कुछ केसेस में मेरे को ये मैं इसलिए पूछता हूँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ये बड़ा एक विचित्र चीज है, पर बहुत ही एजुकेटिव है, ये समझने की चीज है कि हमारा बीइंग किस तरीके से काम करता है। वो प्रसंग सारे मैं बता सकता हूँ, लेटर्स के अंदर हैं श्री अरविंद के, बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया है। Thus we have seen in brief very rapidly all the internal causes. जो इंटरनल कॉजेज हैं भाई, एक तो ये है कि आपके माइंड है, वाइटल है, फिजिकल है, इनका आपस के अंदर तालमेल है, कॉम्बिनेशन है इनके। जैसे माँ कह रही है मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है, 2 डिजिट के कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ये तो 3 है, माइंड, वाइटल और फिजिकल। और खाली 3 बोलने से 3 नहीं हो गए, इनके भी कितने अलग अलग अनंत तरीके के शेड्स हैं। आपका माइंड अभी तुरंत के अंदर एक स्थिति में है, आप दूसरे समय में दूसरी स्थिति में ये होता है। फिर कोई विचार आपको गंभीर तरीके से आके पकड़ता है, वो किस तरीके से आपकी वाइटल को प्रभावित करता है, वाइटल के कारण फिजिकल एक्टिविटी को प्रभावित करता है, या आपके फिजिकल में कोई जबरदस्त तो कोई ऐसी चीज आ गई वो आपकी भावना को प्रभावित कर सकता है, वो माइंड पे अपना असर डाल सकती है। डिपेंड करता है आपका स्टेशन किस तरीके का है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और आपका स्टेशन डीपर है तो आप विचलित नहीं होते, तो आप इनको हैंडल कर सकते हो। जैसे माँ अपने बच्चों को कितना प्रेम से, वो कितना उपद्रवी है तो भी प्रेम से हैंडल कर लेती है। तो इनके ऊपर एक पावर अगर आपके पास है एक्सेसिबल आपको, तो फिर बाद में आप इनको तरीके से यथास्थान की और इनको अनुशासित कर सकते हो। नहीं तो कभी कोई सिर उठा लेता है जिनके अंदर ज्यादा तो माइंड तो हमारे होता ही नहीं, जिसको प्रॉपर जिसको हम माइंड कहें, कि क्या तो वाइटल, और वाइटल भी लोअर स्तर की जो बिल्कुल फिजिकल के नजदीक हो। हम तो ज्यादा प्रताड़ित इन्हीं से रहते हैं, फिजिकल आदतों से, और उसके नजदीक जो वाइटल है, क्योंकि वाइटल के भी इमोशंस कोई ऐसी थोड़ी है, विश्व विजय विजय का इमोशन भी हो सकता है, अपने आप को पूरा पूर्ण रूप से देने का भी इमोशन इसके अंदर आ सकता है। जो कहता है एक उछाल के अंदर कि मैंने देश के लिए अपने आप को दे दिया, ये पावर भी वाइटल ही देती है। और कौन देगा, शरीर को तो फर्क नहीं पड़ता,
आपने गुरु को दे दिया तो भी उसको तो जो भोजन का समय उस समय भोजन मांग लेगा, आराम का समय उस समय नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो शरीर को तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वाइटल है वो दे देती है, माइंड है वो तो सोचता रहेगा करें नहीं करें, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। क्लैरिटी दे देगा, करने की इंटेंसिटी तो यही देगी आपको। तो वाइटल में ये चीजें भी हो सकती हैं। तो जिसको हम सामान्यतः वाइटल कहते हैं, क्योंकि दूसरे जो इमोशंस हैं उनसे हमारा परिचय नहीं हुआ होता। इसमें शुद्ध भाव भी आ सकते हैं, बहुत ऊंचे सबलाइन भाव भी आ सकते हैं, शूरवीरता के भाव भी आ सकते हैं, साहस के भाव भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं भी। ये सारे इसके अंदर हैं, सभी हैं इसके अंदर। तो if you were in a perfectly harmonious environment where everything was full of a total and perfect goodwill, अगर आप ऐसे वातावरण में होते तो सारी चीजें पूर्ण रूप से गुडविल में सद्भावना के अंदर होती, then evidently you could lay the blame only on yourself. अब इसमें एक दूसरी बात ये है कि मान लीजिए बाहर से आपके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं हो रहा, या आपने कहा ये कीड़ा कहाँ से प्रवेश किया, भी चारों तरफ से तो मैंने बंद कर रखा था, तो ये चूहा घुसा कहाँ से, तो ये रोग कहाँ से घुसा, कि बाहर से तो चारों तरफ से कहीं से घुसने का कोई स्थान नहीं है। ये कंटेनर है, ये तो स्टील का कंटेनर है, इसमें तो चूहा घुस नहीं सकता चारों तरफ से, ये सील पैक है, तो फिर ये कहाँ घुसा। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे वातावरण में होते तो परफेक्टली हार्मोनियस है, गुडविल से भरा हुआ है, तब तो आप ये कह सकते थे कि आपके अंदर ही समस्या है। तो यू कुड ले द ब्लेम ओनली ऑन योर सेल्फ, कि ये व्यवधान कहाँ से आया, भी तुम्हारे अंदर से ही आया। बट द डिफिकल्टीज दैट आर विद इन आर ऑल्सो विदाउट। समस्या और ज्यादा पेचीदा हो जाती है जब जो समस्याएं तुम्हारे अंदर हैं वो बाहर भी हैं। यू कैन टू ए सर्टेन एक्सटेंट एस्टेब्लिश एन इनर इक्विलिब्रियम। आपने तो एक संतुलन स्थापित कर लिया, बट यू लिव इन सराउंडिंग्स फुल ऑफ इम्बैलेंस। पर आप ऐसी सराउंडिंग्स के अंदर, ऐसे परिवेश में रहते हैं जिसमें इम्बैलेंस है। अब उसका क्या करो आप, भाई आपने तो खूब अपने आप को मेंटेन किया, पर आपके चारों तरफ सराउंडिंग्स है उसमें इम्बैलेंस है। unless you shut yourself up in an ivory tower, which is not only difficult but not always recommendable. पर ये कोई करने लायक चीज भी नहीं होती हमेशा कि आप अपने आप को बंद कर लो, आपको किसी परिधि के अंदर रख लो कि कोई चीज आपके पास आ नहीं सके, ये बोल के कि भाई जिससे कि मेरे पास कोई इम्बैलेंस नहीं आ पाए, बाहर से कोई व्यवधान नहीं आ पाए। यू आर ओब्लाइज टू रिसीव व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। आप ओब्लाइज हैं, बाध्य हैं, जो चीज बाहर से आती है उसको ग्रहण करने के लिए आप बाध्य हैं। यू गिव एंड यू रिसीव, यू ब्रीद इन एंड एब्जॉर्ब, सो देयर इज ए मिक्सचर एंड दैट इज व्हाई वन कैन से दैट ऑल इज कंटेजियस। अब इसके अंदर देखिए, शुरू में जैसे ये पढ़ते हैं, एक तो ये आता है भाई तो इसको रोकें कैसे। तो बहुत ज्यादा इनके इनकॉन्शियंस हम भोजन के साथ लेते हैं, उसको हम धीरे धीरे कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसमें कॉन्शियस हों, कि उसमें से खाली एनर्जी हम ग्रहण करें। यही शायद इसमें आया था या इससे पहले वॉल्यूम में था, कि ये ही कारण है, इसका औचित्य है कि भोजन करने से पहले उसको जो ऑफर किया जाता है, ये जो प्रथा है, जितने भी रिलीजन हैं लगभग सभी के अंदर की भोजन करने से पहले उसको अगर ऑफर किया जाए तो जितनी इनकॉन्शियंस आप उससे एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, उसमें काफी फर्क पड़ जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर आप कोशिश करते हैं अपने आप को सराउंड करने की ऐसे वातावरण से, इसलिए आप जाते हैं यथासंभव। बीच बीच में आपने कहा कि मैं पौंडीचेरी जाके आया हूँ, वहाँ कुछ समय मैंने बिताया, तो फिर से ऐसा है जैसे जो भाग को भोजन चाहिए आंतरिक को, उसको मेरे को भोजन मिला। आप कोशिश करते हैं उसमें माँ श्री अरविंद के शब्दों का सेवन करने की, ये मेरे को अफलोट रखती है। ये चीज़ें सबके अपने अपने तरीके हैं। इसमें जब आप धीरे धीरे आगे चलते हैं, एक समय ऐसा आता है आपको लगता है भाई ये भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक चीज़ है, जो होगा वो देखा जाएगा। इसमें दोनों तरीके की चीज़ है, प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन साथ साथ में चलती रहती है। नहीं तो ये भाव भी नहीं आ सकता कि जो आएगा देखेंगे, पर ये तो मेरे से नहीं हो सकता कि इतना संभाल के
अपने आप को देखो, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन तो फिर भी अपने आप के ऊपर ही है। मेरे पास ये चीज नहीं आनी चाहिए, दूर रहनी चाहिए, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली आप सारी चीजें उस मैं के दायरे से, हाँ, पर ज्यादा समझदारी है। मतलब काम तो आप पहले पशुवत रह रहे थे, उससे बेटर है ये एडविजेबल है कि हाँ ये करना चाहिए, पर ये कोई आइडियल स्थिति हो ये नहीं है। अभी जो है उसके लिए तो जरूरी है ये प्रैक्टिस। कि जैसे हमने कोई कोई मकान बन रहा है, उसके लिए हमने मचान बांधे, सपोर्ट्स लगाए, स्कैफोल्डिंग हम लगाते हैं, पर मकान बनने के बाद जब आवश्यकता नहीं है उनकी, तब तो हटाएंगे उसको। तो आज जब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमको बार बार रिमाइंड करती हैं माँ के विषय में, भोजन से पहले, कोई भी काम से पहले, काम कैसे करें, कौन सा करें, वो सारे में हम धीरे 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 प्रयास करते हैं। पर एक समय ऐसा आ सकता है, अगर आप सिंसियर हैं, जब आपको लगेगा कि भी ये भी अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट रहना है। आप कितनी भी चीजें करें, पर वो सूक्ष्म रूप से अपने आप के ऊपर ही कंसंट्रेशन है। ये मेरा मेरा क्या होगा, मेरी साधना। फिर व्यक्ति को लगता है भाई ये भी कोई अच्छा मोटिव नहीं है। अब कोई व्यवधान आएगा, वो भी माँ अपने तरीके से उसको हैंडल करेंगी। कोई इसमें दिक्कत आती है वो भी देखेंगे, फिर वो नहीं आ पाएगी। आप इतने सेंसिटिव होंगे कि जब वो प्रवेश भी कर रही होगी कोई चीज, आप जान पाएंगे उसको। अभी तो यही नहीं पता, इसलिए आपको ऑन योर वॉच रहना पड़ता है, आपको गार्ड करना पड़ता है। फिर आपकी प्योरिटी के अंदर ऐसी चीज है वो आ ही नहीं सकेगी, उस वातावरण में आ ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती। वो एक आइडियल अवस्था है, तब आप वास्तव में काम कर सकते हैं। अभी तो एक एक हमको प्रोटेक्शन के दायरे में रहना पड़ता है, भैया इतना ही कर सकते हैं। पर ये अभी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा समझदारी की चीज है कि हम पहले तो ये प्रोटेक्शन डेवलप करें, पहले ये विजिलेंस डेवलप करें, ये जो चौकसी है ये शुरू तो करें। अभी तो एक पब्लिक प्लेस है, कोई भी चीज आ जाती है, भय आ गया, क्रोध आ गया, कुछ भी चीज आ गई, ये पता नहीं ये आनी चाहिए, सही है नहीं है, कितनी क्या है, कुछ भी हमको पता नहीं। फिर you give and you receive, you breathe in and absorb, so there is a mixture, and that is why one can say that all is contagious, सब चीज contagious है। आप हॉस्पिटल का एक चक्कर काट के आओ, आप बाजार का एक चक्कर काट के आओ और वापस घर पे आओ, आप अपने डीपर मोमेंट से उठ के जाओ आप, और फिर देखो कैसे कैसे विचार, उनको भी बारीकी से नोट करो कि जैसे कोई बाहर से कोई चीज प्रवेश करी हो, कोई विचार भी प्रवेश करता है तो उसको नोट करके देखो कि आप गए थे इस कंडीशन में, ये चीजें आई है, और उसमें कितनी पॉजिटिव है वो तो आप देख ही सकते हैं। वही आप कोई हॉस्पिटल के अंदर जाके आओ, फिर देखो कैसा विचार उठता है। कोई बैंक के अंदर जाके आओ, शेयर मार्केट के अंदर जाके आओ, तुरंत आपको पता चल जाएगा अरे ये तो बहुत सारी चीजें इन्फिल्ट्रेट कर गई। कोई मेला लग रहा है उसके अंदर जाके आओ, पता चल जाएगा कितना कंटेजन है। हवा के अंदर जबरदस्त कंटेजन है। हम क्यों नहीं महसूस करते? क्यों हम खुद उसी चीज के अंदर रचे बसे हैं, इसलिए हम महसूस नहीं करते। कोई चीज है प्योरिटी जिसको ब्रीच ही नहीं महसूस होती, क्योंकि हम है ही उसी चीज में, इसलिए हमको लगता है भाई ये तो थोड़ी थकान हो गई, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया। हम सेंसिटिव नहीं है। और यू लिव इन ए स्टेट ऑफ सीजलेस वाइब्रेशंस, क्योंकि तुम एक ऐसी स्टेट में रहते हो, सीजलेस, निरंतर वाइब्रेशन, स्पंदन चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप 2 दिन अपने आप को अलग करके देख लीजिए, आपको महसूस होगा कि भाई इन वाइब्रेशंस के बिना तो जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यू गिव आउट योर वाइब्रेशंस एंड रिसीव ऑल्सो द वाइब्रेशंस ऑफ अदर्स। आप अपने वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, देते हैं, भय के, घृणा के, अभीप्सा के, अच्छे बुरे जैसे भी, आप अपने वाइब्रेशन बाहर छोड़ते हैं, दूसरों के वाइब्रेशन अपने अंदर लेते हैं। एंड दीज वाइब्रेशंस आर ऑफ ए वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसके अंदर हम जो वाइब्रेशंस देते हैं, कम से कम हमारे प्रभाव क्षेत्र में हम थोड़ा थोड़ा ये कोशिश करें, जिससे भी इंटरेक्शन है उसमें ये तोलें कि क्या माँ अगर इस समय होती, या माँ की सानिध्य में मैं हूं, या माँ का अगर मैं काम कर रहा हूं, तो क्या ये शब्द सही है जो मैं बोल रहा हूं? क्या ये हारमोनी के अनुकूल है? जैसे नंद किशोर जी वो प्रश्न पूछ रहे थे कि भी हमको क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली,
ये निश्चित रूप से हमको करना चाहिए। सामने से हमारे पास क्या आता है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, और हमारे पास से क्या जाता है उस पर तो हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कोई मेरे से चुगली कर रहा है मान लीजिए, पर उसको मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको तो मैं ऐसा सोच के कि माँ के अनुकूल व्यवहार क्या होना चाहिए, तो मैं उसको ये कहूंगा देखिए ऐसी बात नहीं है, या जो भी। पर उस समय माँ को धारण करके हृदय में फिर बोलिए, तो क्या आप अदरवाइज बोलते और क्या उसको धारण करके बोलते हैं, उन दोनों में अंतर आ जाएगा। तो आप किस तरीके के वाइब्रेशंस बाहर छोड़ते हैं उस पे धीरे 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 हम अनुशासन करने का प्रयास कर सकते हैं। इस सामने से जो आ रहा है उसको आत्मसात कितना करना है, क्या नहीं करना है। सामने से कोई भय से आपको फोन करता है आपको कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है, आप काम एंड कंपोज कि भाई क्या हो सकता है। अगर माँ के ऊपर विश्वास कर सकते हो तो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता है आपको डीपर ये चीज का विश्वास हो या न हो, पर आप बार बार इस चीज पे मोहर तो लगा ही सकते हो, ये काम तो किया जा सकता ही है। तो इससे सामान्य वातावरण में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपके व्यक्तिगत गिव एंड टेक में तो फर्क पड़ जाएगा। लोग आपको जो बोलते हैं उसको आपकी जो प्रतिक्रिया है वो माँ के आलोक में दे सकते हैं, और आपके पास भी जो वाइब्रेशन आता है बिना कॉन्शियस हुए आप में यूं ही प्रवेश कर गया, उसको उसके लिए तो आपको और धीरे धीरे विकसित होने की आवश्यकता है। पर आपको कोई फोन करके कोई ऐसी बात कह रहा है जो आउटराइट आपको पता है, अरे भाई इसके अंदर तो आपको तो जवाब तो देना ही पड़ता है। फोन पे कोई व्यक्ति है, जीवन की स्थितियां हैं, आप बातचीत करते हैं, लोगों से व्यवहार करते हैं, उसमें आपका जो गिव एंड टेक है उसका आधार धीरे से माँ को आपने धारण किया, और उसके आधार पे अब बोलना व्यवहार करना शुरू करो, थोड़ा अंतर आना शुरू हो जाएगा, आपके शब्दों में फर्क पड़ जाएगा, आपके व्यवहार में फर्क पड़ जाएगा, वाइब्रेशंस में फर्क पड़ जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप ये है कि जो यूं ही अपने आप ही चल रहा है, जिस अब नींद के अंदर है आपको पता ही नहीं, आप बाजार गए कितनी सारी चीजें आपके अंदर से आ रही है जा रही है आपको पता थोड़ी है। भाई मोबाइल की तरंगे हैं सारे दिन घूम रही है चारों तरफ हमारे, हैं पता थोड़ी चल रहा है। हम रेडियो को चलाते हैं, वो एक कोई स्टेशन पकड़ लेता है, हमको तो दिखती नहीं वो तरंगे। तो ये तो भौतिक चीजें हैं, ये तो भौतिक ही तरंगे हैं, पर इसके अलावा सूक्ष्म जो तरंगे हमको पता ही नहीं है। पर इसमें ये तो कोशिश कर सकते हैं अगर तरंगे हैं तो हम ये सेंसिटिविटी करें हमारे उसकी स्टेशन की, कि वो स्टेशन कौन सा पकड़ता है। भैया आपने ट्यून कर दिया उसको, तो धीरे धीरे कोशिश करो कि अच्छा स्टेशन है उस पर ट्यून कर लो उसको, तो जिससे कि आपके पास जो चीज आए, आपसे जो प्रतिक्रिया जाए वो बेटर होनी शुरू हो जाए। तो ये तो हम करना शुरू कर ही सकते हैं, इसका प्रयास कर सकते हैं। एक दिन में नहीं पता चल सकता ये कि मैं रात को रातों रात बस सोया दूसरे दिन अलग हो गया, ऐसे नहीं, अभ्यास की चीज है। यू गिव यू रिसीव, यू गिव यू रिसीव, इट इज ए परपिचुअल प्ले, ये तो निरंतर चलने वाले खेल है। इवन ग्रांटिंग, मान भी लो दैट देर इज नो बैड विल, कि आपके वातावरण में जहां आप हैं उसमें बैड विल नहीं है, देर इज नेसेसरीली कंटेजन, पर फिर भी जो छूत है, कोई दूसरे से कोई विचार आ गया, आपके पास कोई बैठा है, बैडविल की बात नहीं है, आपसे गुडविल से वो कह रहा है कि भाई नंद किशोर जी देखो बैंक में आपके पास पैसा नहीं है, माँ तो अच्छी बात है, पैसा बहुत जरूरी है। अब आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी का ये एक वाइब्रेशन है, ये कोई जरूरी है, जिंदगी भर नहीं निकलता ये एक छोटा सा वाइब्रेशन। आपने बड़ी मुश्किल से माँ पे श्रद्धा लाके अपना कोई काम शुरू किया, कोई पास से आएगा, अरे आप कोशिश तो कर रहे हो, पर धीरे से आपके कान में मतलब उस एक सेकंड ऐसी बात फुसफुसाएगा, दोबारा वो श्रद्धा कभी आ ही नहीं पाती, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अगर बैडविल भी नहीं है तो भी ये कंटेजन तो है। ऐसे व्यक्तियों से बहुत सोच समझ के उनसे दूरी बनाएं, या अपने आप को कैसे क्लीन करना है या उससे इम्यून करना है, ये तो अपने अपने तरीके देखने पड़ेंगे। अगर ये सारी समझदारी होती तो फिर बाद में माँ की ये बातों का तो अर्थ ही क्या है। अगर हम ये समझदारी कहें कि भी बैंक में भी ठीक है, हेल्थ भी, ये चीजें तो जरूरी है, देखो ये टीका लगवाना तो जरूरी है, ये सारी चीजें तो जरूरी हैं, समाज में ये भी चीज जरूरी है।
अरे फिर वो सारे काम कर लोगे तो कृपा के लिए स्थान कहाँ छोड़ा आपने? कृपा को जरूरत भी नहीं है आपकी हेल्प करने की, आप ऑलरेडी अपने आप को हेल्प कर रहे हो, तो कृपा की क्या आवश्यकता है? Even granting that there is no bad will, there is necessarily contagion. And as I was saying just now, all is contagious, everything. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में। आप अगर प्रसन्न हैं तो उसका अपना कंटेजन है, आप ग्लूमी है उसका अपना कंटेजन है। आपने सबने अपने अपने परिवार में देखा होगा, आप बिल्कुल शांत स्थिति के अंदर है, कोई आता है भय के अंदर, हो ये क्या होगा, या कोई बहुत गहरी तकलीफ में आके आपको कोई बात बताता है तो संवेदनशीलता जगती है आपके भी। अब वही क्रोंच पक्षी वाली सी बात, उसने बहेलिए ने मारा, उनके तुरंत वो अरे ओहो ये क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी ने आके कि ये कोई अच्छा भाव थोड़ी है, ये सच्ची चीज है। आपकी आत्मा कहती है अरे ये कोई भाव थोड़ी है, आपका डीपर, तो जिसको हम इमोशंस कहते हैं, जिसको हम संवेदनाएं कहते हैं, वो तो बहुत छिछले स्तर की हैं। सच्ची चीज बहुत गहरी है, सच्चा भाव बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है। यू आर लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ, आप सड़क से गुजर रहे हैं, आप बहुत अच्छी चेतना में, सारी चीज है, एक कुचला हुआ है एक आदमी ट्रक के टायर के नीचे, देखा आपके सारी चीज गड़बड़ा गई, और ज्यादा आपको उससे कुछ भी ऐसी फीलिंग आई, हो सकता है आप उस दिन खाना पीना, भैया मैंने तो आज वो ऐसी चीज देख ली, ओहो। डिपेंड करता है आप किस स्तर के ऊपर हो, कितना गहराई से आप उसको लेते हो, या कितना आप पे वो आघात करता है या इम्पैक्ट करता है। यू एब्जॉर्ब ए सर्टेन वाइब्रेशन। जैसी वो एक्सीडेंट आप देखते हो, आप सर्टेन वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेते हो। एंड इफ यू आर ओवर सेंसिटिव, आ गई वही बात, एंड ओवर एंड अबव दैट यू हैव फियर। सेंसिटिव तो हो ही सपोज, और उसके साथ ही साथ अगर आपके अंदर फियर है और डिस्गस्ट या जुगुप्सा, अरे बाप रे ये क्या है, ओहो। रोड के ऊपर जिस तरीके के एक्सीडेंट्स हैं, या आप इमरजेंसी वार्ड के अंदर गए, आप किसी को लेके गए, आपकी नज़र कोई ऐसे के ऊपर पड़ गई और आपको ये कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, हो सकता है वहीं आपके उल्टी आनी शुरू हो जाए, डिपेंड करता है। विच इज द सेम थिंग, disgust is only a moral expression of a physical fear. The accident can be translated physically in your body. अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं तो फिजिकली ये ट्रांसलेट कर सकता है अपने आप को। भाई कितने लोग हैं जिनको कचरे में रहने की आदत है, चारों तरफ गंदगी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो अपने घर को इतना ज्यादा परफेक्टली अरेंज रखते हैं, जब वो यहाँ आते हैं इंडिया के अंदर, आते ही वो कहते हैं भाई इंडिया में होना ही अपने आप में तपस्या, अलग से तपस्या के लिए बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ से अलग तपस्या करने की जरूरत क्या है, इस जगह आने में ही अपने आप में तपस्या है, आप यहाँ हो इसका मतलब तपस्या है ये। उन लोगों को ये महसूस होता है, बात भी ठीक है। इसीलिए यहाँ से अगर आपके कोई डीपर चीज नहीं हो तो आदमी आना ही नहीं चाहता, ये वो कोशिश करता है कि मैं कैसे भी यहाँ से निकल जाऊं, बस इस जगह से मैं निकल जाऊं और कहीं मेरे को शांति मिल जाए। और ठीक ही बात है, सही बात है। हमारा जिस तरीके का सिस्टम है, आप कहीं भी चले जाओ, आपको कोई विश्वास नहीं कि आपको ठगा नहीं जा रहा, मतलब वो तो निश्चित ही है कि आप ठगे जा रहे हो, वो कितना उस पर डिपेंड करता है। कहीं भी चले जाइए, न कोई सिविक एटिकेट्स है, कुछ भी नहीं है। Naturally, you will be told that those who have such reactions are in a state of nervous imbalance. साहब उनके नर्वस इम्बैलेंस है, पागल लोग हैं ये। इट इज नॉट क्वाइट ट्रू, पर ऐसी बात नहीं है भैया। मैं जानता हूं अगर आपके सेंसिटिविटी है, कलाकृति के प्रति सेंसिटिविटी है, इसीलिए जो इंडियन आर्ट है, म्यूजिक है, साहित्य है, देखिए आपको कितना जबरदस्त रूप से, अगर आप आंतरिक मोमेंट के अंदर हैं, श्री अरविंद ने वर्णन किया है कैसे वो जो केव्स के अंदर कार्विंग करते थे, जो स्कल्पचर है इनका, कितना जबरदस्त आंतरिक इम्पैक्ट है उसका, बाहरी आंखों को नजर नहीं आता। तो श्री अरविंद ने जो वर्णन किया है, निश्चित रूप से हमको उसके साथ उसको बैठा के, जैसे किसी चित्र का वो वर्णन कर रहे हैं, वो चित्र सामने रख के हम ध्यान कर सकते हैं, हम उसमें गहरे उतर सकते हैं, हम इस तरीके से अपनी संवेदनशीलता को बहुत जबरदस्त रूप से विकसित कर सकते हैं, क्योंकि वो तो
उन्होंने एक्सप्लेन, व्याख्या कर दी उसकी, इसके अंदर ये भाव है, इसका मतलब श्री अरविंद ने महसूस किया, श्री अरविंद ने उस भाव को देख लिया, तो वो देख के हमारे लिए एक सूत्र दे दिया कि ये पकड़ के तुम भी जा सकते हो। तो वो धागा पकड़ के हम धीरे 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 उसके पास जाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक बहुत फ्रूटफुल मेडिटेशन हो सकता है। इंडियन कल्चर के अंदर उन्होंने कई चीजें ऐसी दी हैं, जगह जगह दी है उन्होंने। डिपेंड करता है हमारे पास, अभी हम बिजी ज्यादा हैं, हम सारे बहुत बिजी होते हैं। दे आर पर्सन्स विथ एन अल्ट्रा सेंसिटिव वाइटल, सुपर सेंसिटिव वाइटल, दैट इज ऑल। उनकी जो वाइटल है वो सुपर सेंसिटिव है, और जरूरी है। नहीं तो आपने हरिश्चंद्र का एक्ट देखा, प्ले देखा, आपके कोई चीज मूव ही नहीं करती तो आप आदमी हो क्या हो? आपको इमोशन नहीं जगा रहे, कैसे नहीं जगा? भर्तृहरि की एक मूवी आई थी, कितने लोग जो है वो मूवी देख के दोबारा घर नहीं लौटे। तो वो पुरानी मूवी है, उसको देखने के बाद उसके काफी हिस्से जो है स्क्रीनिंग करके उसको हटाया गया कि भाई ये तो कितने लोग हैं वो तो घर ही नहीं पहुंचते थिएटर से। तो उसमें जो वैराग्य के कई जो चीजें थी वो हटाई गई कि ये पब्लिक तो गड़बड़ हो रही है इसको देख के। ये इमोशन भी आपके अंदर हो सकते हैं, ये चीजें भी आ सकती हैं। आप एक उछाल में अपने आप को दे सकते हो, ये भी संभावना है। हालांकि ये भी आइडियल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये वाइटल ने कहा, या आपके आपकी अंतरात्मा जो है उसने आके वो चीज देखी हो, वो बिल्कुल पक्की बेडरॉक है, वो उस पे आप निश्चिंत चल सकते हो। पर हम जिस तरीके के, उसके लिए तो यही बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपने इनर्ट जो है एक मैकेनिकल उसमें ढर्रे में चलते रहें, उसको तोड़ने के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि कम से कम तामसिकता से राजसिकता बहुत ज्यादा वरेण्य है। तामसिक व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता, उससे तो राजसिकता मच मच बेटर है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज ए प्रूफ ऑफ इंफीरियोरिटी। ऐसे लोग जो हैं कि बड़े सेंसिटिव हैं, कितने लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, कोई चीज, हर कोई चीज खा नहीं सकते, लोगों के बीच में जाके वो बड़ा सेंसिटिवली व्यवहार करते हैं, हर कोई व्यवहार उनको, कोई शब्द। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम तो बड़ा खुले तरीके से व्यवहार करते हैं, व्यवहार के अंदर गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को। वो कह रहे हैं हमारा बात करने का तरीका यही है, जिस तरीके की भाषा काम में लेते हैं, स्लैंग लैंग्वेज काम में ले रहे हैं। कोई सेंसिटिव आदमी वो कह रहा है ये क्या तरीका हुआ भाई, ये बातचीत करने का क्या तरीका है? मर्यादा में भी बात कर सकते हो, तो उसको कहते हैं भाई खुल के, दिल खोल के आप व्यवहार ही नहीं कर सकते, आप तो बिल्कुल दबे दबे हो। अरे दबे दबे मतलब उच्छृंखलता कभी भी जो है फ्रीडम की निशानी कैसे हो सकती है? उच्छृंखलता तो कोई लाइसेंसियस हो ही नहीं, हम लाइसेंस नहीं दे सकते उसको। तो ये जो है इंफीरियोरिटी की निशानी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्रेरी बात उल्टी है, ये आपके कल्टीवेशन की निशानी है। यहाँ पर ये भी आइडियल कंडीशन नहीं है कि आप सुपर सेंसिटिव हो, अच्छी बात है, पर उसको मैनेज अब कैसे करना है? ये आप हो तो जैसे परिवेश में हो वैसे में हो, अब छुई मुई थोड़ी हो जाओगे कि मैं तो यहाँ नहीं जा सकता। तब उसको कैसे कंटेन करना है, कैसे क्या करना है। और एज यू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली, जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, जैसे जैसे ए सर्टेन हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व्स अकर्स, ये धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। आपकी नर्व्स जो हैं वो सुपर सेंसिटिव हो जाती हैं भोजन के प्रति, व्यवहार के प्रति। भाई किसी ने मन में संकल्प किया, आज उठते ही आपने सपोज संकल्प किया, माँ आज मैं ये काम जरूर करूंगा, आज मैं ये करूंगा। आपने किसी को नहीं बताया, पर आपने संकल्प किया। कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब हो सकता है वो सौगंध खा रहा हो, अपने बच्चों की सौगंध खा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर रात दिन, और फिर भी वो पब्लिकली वही काम करते हैं जिसके लिए वो नहीं करने की सौगंध खाते हैं, और उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंसिटिविटी बिल्कुल है ही नहीं। ये तो हम देखते हैं रात दिन किस तरीके की पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं। और वही हम अगर सुबह उठ के संकल्प करें, सेंसिटिव व्यक्ति है, माँ से संकल्प किया, माँ आज ये काम नहीं करूंगा, आप कोशिश करते हैं उसके ऊपर स्टिक ऑन करने की, और गलती से आपने अगर वो चीज कर दी जिसके लिए आप नहीं करने का आपने संकल्प किया था, फिर देखिए आपको कितनी गहरी पीड़ा होती है।
जबकि आपने किसी को बताया नहीं, कोई दूसरा इस विषय में जानता नहीं, कोई ऐसी विशेष चीज नहीं कि आप उसको करते तो भी वो तो आप कर ही रहे थे, पर आज आपने कहा आज ये नहीं करूंगा ये चीज, और फिर आप कर डालते हो। तो आप कहते हो भाई ये तो आग में हाथ देने से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर आपके सेंसिटिविटी है तो आप बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर आपका बैलेंस जो है वो बिल्कुल गड़बड़ा सकता है, ये संभव है, जबकि आपने किसी को बताया तक भी नहीं। ये कल्टीवेशन की बात है, ये बात किसी दूसरे को आप बता ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि यार ये तो पागल है, ये इसको थोड़ा सा इलाज करवाओ इसका। पर समस्या ये है कि उनको सेंस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। कितनी गहरी बातें हैं ये, कहीं भी हमको ये पढ़ने ही नहीं मिलती। ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, इनकी जितनी बताया जाए वो मतलब हम इनफ बता ही नहीं सकते। ये तो हम इसके बारे में इनफ चर्चा कर ही नहीं सकते। एंड if your self control does not increase along with your sensibility, आ गई वही बात कि अगर उस सेंसिटिविटी के साथ उसको कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की आपके अंदर जो है फैकल्टी वो उतनी डेवलप नहीं होती सेंसिटिविटी के साथ, ऑल काइंड्स ऑफ अनटूवर्ड थिंग्स में हैपन टू यू, तो आपके साथ बड़ी दुखद चीजें घटित हो सकती हैं। इसको तो मैं प्रमाणित करके कह सकता हूं कि हाँ ये तो अनुभव की चीज है। थोड़ा सा आप सेंसिटिव हो जाइए किसी भी चीज में, आपको बहुत तकलीफ होती है। व्यवहार के प्रति, किसी कला के प्रति, साहित्य के प्रति, विचारों के प्रति आपके सेंसिटिविटी है। आप कहने से पहले जान जाएंगे ये व्यक्ति क्या बात कह रहा है। अगला कह रहा है अरे बात तो सुनो मेरी। आपके विचारों के प्रति इतनी सेंसिटिविटी है, मां श्री अरविंद के शब्दों के प्रति इतनी सेंसिटिविटी है, आप तुरंत कह देंगे। जैसे अनुवाद पढ़ते टाइम मेरे को तुरंत ये महसूस है कि भाई नहीं, इस व्यक्ति को अनुभव नहीं है जिसने ये अनुवाद किया है। कैसे पता? उसने तो साइड में लिखा नहीं ये बात अनुवाद के कि भाई मेरे को अनुभव है या नहीं इस बात का। आपके सेंसिटिविटी है, आप वो सेंसिटिविटी डेवलप कर लेते हो, इन शब्दों से आप सीधे के सीधे अनुभव तक चले जाते हो, ये भी सेंसिटिविटी है। ये संवेदनशीलता है कि शब्दों के पीछे आप उस भाव तक चले जाते हैं, ये संवेदनशीलता है। श्री अरविंद एक चीज कह रहे हैं, जब आप उसके तारतम्य में होते हैं आप हूबहू समझ जाते हैं, हाँ ये बात कह रहे हैं। वही जिसको ये सेंसिटिविटी नहीं है, कितना भी साहित्य का उसको ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, वो कुछ पता नहीं, उसको कोई सेंस नहीं। उसको वो बहुत अच्छा अनुवाद भले ही कर देगा अगर उसको कोई साहित्य दिया श्री अरविंद का, पर उसको कोई उसका पता ही नहीं कि ये क्या है। तो अनुवाद तो आपके जो है मशीन भी कर देगी। ये बड़ी गंभीर बात है। अब यहां तक कोई समस्या है किसी के? स्नेहा, विनीता? क्योंकि ऐसे गंभीर पैसेजेस बहुत, मतलब ये जितना हम गंभीरता से इसको ये इसमें बात है, बहुत जबरदस्त चीज है ये समझ में आ गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और कितनी जबरदस्त चीज है ये। यहाँ पर ये इसमें एक बात निश्चित है कि हम जिस तरीके का लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर ये सेंसिटिविटी अगर होती तो हम जी नहीं पाते। ये भी तो है, इसलिए वो सेफ्टी है कि सेंसिटिविटी डेवलप नहीं हो रही। ये सेफ्टी भी है एक सर्टेन सेंस के अंदर, नहीं तो हम वैसा जीवन जैसा हम समहाउ मेक डू विथ कर पा रहे हैं उसके अंदर, या अपना जगह बनाने की, अपने आप को प्रूव करने की उस वातावरण में कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं कर पाते थे, हम कर ही नहीं सकते थे उस सेंसिटिविटी के अंदर। और एनी लेंथ ऑफ टाइम कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, आपके एक दूसरी एस्पिरेशन है, आप एक चाहते हैं एक चीज, जिनके साथ आप रहते हैं उनके वैसी कोई एस्पिरेशन नहीं है, फिर भी आप समाउ मैनेज कर पाते हैं, इसका मतलब ब्लॉकेज तो जबरदस्त है, कोई कुछ ना कुछ तो है। इसलिए ये सारा वर्णन हम पढ़ लें तो भी हम सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, विवेक, नंद किशोर जी, शब्या जी। ऐसा होता ही है, वास्तव में होता है। हाँ विवेक, कोई बात?
समझ आ रहा है भैया। आगे चलते हैं इसको, क्योंकि हाँ वैसे तो बहुत लंबा है। इन पैसेजेस को आप गंभीरता से लीजिए, नहीं तो ये गुजर जाएंगे। और अगर इसको हम सही तरीके से लेते हैं तो ये जीवन को उसी समय भी परिवर्तित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। आप समझ ही नहीं सकते कि ये जीवन में कितना अंतर ला सकते हैं। अगर नहीं ला रहे, इसका मतलब ये है कि बारिश हो रही है और हमने उसको घड़े को उल्टा रख रखा है, और उल्टा रख के उसके ऊपर पॉलीथीन भी चढ़ा रखी है कि गलती से इसके पानी टच नहीं हो जाए। बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग। अब माँ कह रही है इतने के बावजूद भी यही, खाली यही वाली बातें नहीं है, अब वो इसके अंदर और चीजें भी लेके आ रही है। मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। पहले तो मन का, प्राण का, शरीर का, अपने आप का इक्विलिब्रियम, उनमें कोई बैडविल नहीं हो और एक आगे बढ़ रहा हो तो भी दूसरे को व्यवधान आ जाता है। मन आपका बहुत तेज गति से चल रहा है, विचार बहुत तेज गति से चल रहा है, पर शरीर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है उसको कहेगा भी रेस्ट की जरूरत है, एक बार रुको, इतना नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा गहरा आपके भाव आ गया, कोई जरूरी थोड़ी है आपका मन, प्राण, शरीर कोई सा भी उसको फॉलो कर पाए। तो वो रीस्ट्रक्चर, वो व्यवधान नहीं है, वो रीस्ट्रक्चरिंग की मांग करता है। जब परिवार के अंदर 10 जने आपके बढ़ गए तो आप रीशफल करते हैं चीजों को, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं चीजों की। आपके अगर कमरे के अंदर एक जना और आ गया तो आप उसकी व्यवस्था बनाते हैं। तो वैसे ही ये कोई व्यवधान या कोई संकट या वैसी बात नहीं है, इसी से तो प्रोग्रेस हो रही है। इसी को तो आप रेवोल्यूशन कहते हैं। यही जो क्रांतियां आती है, जो आपके जो बना बनाया एक ढांचा है उसको तोड़ देती हैं। अब उसमें अब कोई भी इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम ऐसे थोड़ी प्रगति होगी ऐसे इस तरीके से। और दूसरे मजबूर हैं कि अगर वो आगे चल रहा है अभी हम भी आगे चले। अब माँ कह रही है इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त ये और चीज आ जाती है, क्या? अनहैप्पीली देयर इज मच बैडविल इन द वर्ल्ड। वो कह रही है अगर बैडविल न हो तो वाली कंडीशन। अब एक दूसरी कि बैडविल तो है ही, जबरदस्त बैडविल है। कैसे? इसका कोई उदाहरण दे सकता है क्या? बैडविल कैसे? मच बैडविल इन द वर्ल्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैडविल, बहुत ज्यादा बैडविल है। क्या समझते हैं हम बैडविल से? दुर्भावना बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। कैसे? ये बताओ, अगर कोई कुछ बता सकता है क्या? मच बैडविल, किस चीज के बारे में बैडविल? हम कहीं जाएं तो मतलब सामान्यतः हम किसी से मिल भी रहे हैं, वो प्रसन्न होकर, परिवार का व्यक्ति हमसे मिल रहा है, तो मतलब इसमें बैडविल क्या हो सकती है? और सामान्यतः व्यक्ति चलेगा, दुर्भावना किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती है, पर संसार में बहुत बैडविल है। तो मतलब क्या कहना चाह रही है माता जी? अनहैप्पीली देयर इज मच बैडविल इन द वर्ल्ड। संसार में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज्यादा बैडविल है। ये क्या समझते हो इस बारे में स्नेहा? ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो एक भाव होता है, एक जो हम सामने से बोलते हैं और एक जो हम अंदर महसूस करते हैं। मतलब हम अगर किसी से मिल रहे हैं तो ऊपरी, जैसे हम किसी से मिलके खुश तो बहुत हैं, बट अंदर से उसके प्रति कोई अगर कभी कोई इस तरीके की खटास या खराश रही हो तो वो कहीं ना कहीं हम उसको दबाते हैं, उस चीज को उसके सामने प्रकट मन। तो व्यक्ति विशेष के लिए हो गई वो तो। हाँ, वो तो मैंने ये कहा कि व्यक्ति विशेष के लिए हो गई, पर आप कहीं गए, रेलवे स्टेशन के ऊपर टिकट करवाने गए, अब न तो हाँ, वो आपको जानता न आप उसको जानते, क्या बैडविल है? आपने कहा भैया मेरे को एक टिकट दे दो यहाँ की, आपने पैसे दे दिए, वो टिकट दे देगा। अगर कोई चेंज वगैरह की समस्या होगी तो वो आपको ये कह देगा, तो आप या तो वो आप उसको कह दोगे कोई खास बात नहीं है, मेरे को कोई खास, ये 2 रुपए आप रखिए, चेंज की बात कोई कोई समस्या नहीं है। मच बैडविल मतलब एक से दूसरे के प्रति भाव को ही यहाँ बैडविल कहा जा रहा है क्या? तो वो तो इलविल की बात हो गई। बैडविल, क्या बैडविल? कहना क्या क्या मतलब हुआ कि संसार में बहुत ज्यादा बैडविल है क्या?
नहीं। भैया हाँ जी जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है जी और दो दो लोग हैं, जो कुछ लोग एक को जिताना चाहता है, दूसरा लोग दूसरे को। उसमें देखते हुए जो उनके मन में भाव उठता है, तो क्या वो बैडविल नहीं है? सामने बैठ के बोलते ही नहीं, हाथ जीतेगा ही नहीं, जीतेगा ही नहीं, जीतेगा, तो क्या ये बैडविल है कि नहीं? यहाँ पर माँ ऐसी कोई चीज को रेफर नहीं कर रही यहाँ कि संसार के अंदर कोई ऐसी चीज चल रही है, हम्म वो की चॉइस है कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, एक के साथ हम्म एक तो हीरो है एक विलेन है, आपने हीरो के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, तब जब उसकी विजय होती है हीरो की तो आप बड़े खुश होते हैं। उसमें विलन जो है अगर वो जीतता है कहीं किसी चीज में तो आपको लगता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। पर बैडविल जो इसके अंदर कह रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में हो सकती है? वो हमेशा ही हमको गुडविल और बैडविल जिन प्रसंगों में या जिन तरीकों से माँ श्री अरविंद काम में ले रहे हैं, ये गहराई से हमको समझने की आवश्यकता है। हाँ भाई विवेक, कोई सेंस आया इसका कि मच बैडविल क्या बैडविल? आ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हाईएस्ट एस्पिरेशन के साथ आदमी वर्क करते हैं और जो नॉर्मल एस्पिरेशन के साथ वर्क करते हैं, तो शायद ऐसा हो कि जो सच्चाई के लिए अभिप्सा करके जीते हैं या वर्क करते हैं और जो बिल्कुल साधारण तरीके से जीते हैं और एक्ट करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो होता है सच्चाई वाले अभिप्सा पर, शायद इस सेंस नहीं, कॉमन रूप से ये तो स्पेशल केसेस हो गए। स्पिरिचुअलिटी बिना स्पिरिचुअलिटी की बात ही कौन करता है? आपके मोहल्ले में पूरे में देखो, तो पूरे एक कस्बे के अंदर देखो कि वास्तव में एक स्पिरिचुअल आदमी में लाख में से एक मिलना मुश्किल। तो जो जिस सामान्य कंडीशन की ये बात कर रहे हैं, ये तो फिर की मच बैडविल इन द वर्ल्ड। पर एक सामान्य आप उदाहरण देख सकते हो, परिवार में बेटा जो है आपका अमेरिका चला गया, आपको पैसे भेज रहा है, मिलने कभी आएगा ही नहीं, ये संभावना ही नहीं है उसकी। आप बिल्कुल तसल्ली से हो, आपको कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर आश्रम में चला गया, आपका बड़ा ध्यान भी रख रहा है, सारी चीज रख रहा है, भीतर से ये रहता है भाई ये तो काम गलत हो गया, बहुत ही गलत काम हो गया, आपको ये पता नहीं कि इसमें गलत क्या हुआ। नहीं, आश्रम में नहीं रहना चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। सारी आपको दलीलें दे देंगे कि वो घर पे रह के भी भगवान का काम हो सकता है, ये करके भी ये काम हो सकता है, वहीं जाके कोई करना जरूरी थोड़ी है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, ये वाली चीज ये सबसे बड़ी है, यहां रह के भी भगवान का भजन करना ये तो ज्यादा अच्छी बात है। पर वो वहां चला गया, उसकी बजाय वो मर जाता, वो ज्यादा बढ़िया होता। अरे इतना मातम मनाते हैं कि अच्छा ओहो आश्रम में चला गया, और वो किसी दूसरे को भी कहेगा, वो भी मातम मनाएगा जबकि वो जानता ही नहीं उसको, उससे कंसर्न ही नहीं है। आपके बेटे से उसका कंसर्न नहीं है, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, हम आपको पैसा दे देंगे, क्यों आपके पास पैसा नहीं है, आश्रम स्कूल में क्यों भर्ती करवा रहे हो, ओहो आपका बच्चा तो चला गया। जबकि चला गया या नहीं चला गया और न उनको पता न कंसर्न, पर एक सर्टेन ये इस तरीके की बैडविल है कोई भी भागवत कार्य के प्रति, ये डीप डाउन इतनी इनग्रेन्ड है, हमारे अपने अंदर है। आप देख लीजिए कि हम किन चीजों पे मूव करते हैं, इसीलिए भागवत कृपा अभी तक हमको मूव नहीं कर रही है। अभी तक हमको जो मूव करती है मजबूरी मूव करती है, भय मूव करता है, इमरजेंसीज मूव करती हैं। अरे पिताजी के कल हार्ट अटैक आया, कल इनके ये ऑपरेशन है, ये करना पड़ेगा। आत्मा उसके अंदर हमेशा लास्ट स्थान पाती है, कभी तो उसकी कल्पना तक हम नहीं करते कि उसका बेचारी का क्या हो रहा है। तो जो हम यहाँ बैठ के बातें भी कर रहे हैं, वो अपनी विल को संभालो कि क्या उनकी परमात्मा के लिए विल काम कर रही है। अगर इस धरातल को हम संभालते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी खुद की जो विल है वो बैड विल है, परमात्मा के लिए एक पांव मूव नहीं करना चाहते। भाई कितनी बार मैंने आग्रह कर लिया, देख लो किसी के पेन पेंसिल उठता है क्या, ये बताइए। और यही अभी कोई बिजनेस का टेंडर भरना हो, यही कोई दूसरी चीज करनी हो, भाग दौड़ के कर लेंगे। आप खुद देखिए कि हम सामान्यतः जीवन में जिस ट्यून पे डांस करते हैं, क्या उस ट्यून पे या माँ की ट्यून पे हम डांस करते हैं क्या एक सेकंड भी? ये है बैडविल, ये मच बैडविल इन द वर्ल्ड। और बाकी तो उदाहरण हैं छोटे मोटे,
वो कोई बैडविल थोड़ी, ये तो फंडामेंटल बैडविल है कि अच्छी चीज के लिए आप कभी भी उसके फोर है ही नहीं, अगेंस्ट ही हैं आप। तो कोई अच्छी चीज, कोई एक परिवर्तन अपने जीवन या किसी दूसरे के जीवन, कभी भी आप उसको न तो वर्ण करते न चाहते। बातें करना एक है, पर क्या आप वास्तव में चाहते हैं? एक बहुत सीधा सीधा प्रश्न है। ये है बैडविल। स्नेहा, इसको क्या विविडली समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या संसार में बैडविल है? एक अच्छी चीज के प्रति आप करना ही नहीं चाहते, एक पांव नहीं उठाना चाहते, परमात्मा के लिए एक कदम नहीं उठाना चाहते। हम और चीजों के लिए दुख दर्द उठा लेंगे, भी पिताजी का क्या होगा, ओहो मेरे को तो देखो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अरे किसने कर दी है जिम्मेदारी? तो जो आपकी वास्तव में जिम्मेदारी है उसके लिए, क्योंकि हमारा संपर्क ही नहीं है, और है भी तो भी वो डेकोरेशन के लिए है। माँ श्री और उनका नाम नाम है, बाकी भागदौड़ देख लो हम सारे दिन किस चीज के लिए करते हैं, हमारी तल्लीनता किस चीज के अंदर है, ये देख लो। ये है बैडविल। अच्छी सच्चाई या कोई सिंसियरिटी, ये कोई चीज हम कितना कर रहे हैं, ये सारे अपने आप से पूछ के देख लो। ये हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ही है, शरीर के अंदर है, प्राण में है, मन में। अच्छे बुरे की बात नहीं है, पर कॉन्शियसली जो हम करते हैं उसमें तो कुछ कर सकते हैं भाई। हमारे कॉम्पोजिशन में ही जो चीज है वो तो एक अलग बात है। जैसे तामसिकता, तमस और लेजीनेस हमने पढ़ा था। शरीर है वो खुद, उसकी प्रकृति है, मैं बैठूंगा तो चाहूंगा भी मेरे को पीछे ऐसे थोड़ा आराम मिल जाए। अगर मेरा हाथ हो तो कोई मेरे को हैंड रेस्ट अगर उसके ऊपर मेरे को रखने की ऐसे हो तो मेरे को अच्छा लगेगा, और वो सॉफ्ट हो तो और अच्छा लगेगा, मखमल का हो तो बढ़िया लगेगा। शरीर की अपनी प्रकृति है। पर लेजीनेस और अलग, उससे ज्यादा भारी चीज है, ये तो तामसिकता है। ये तो शरीर की अपनी प्रकृति है, ये हमने पहले पढ़ा था। लेजीनेस जो है हर चीज के बारे में नहीं होती, पर्टिकुलर चीजों के अंदर आप भागदौड़ कर लेंगे जो आपको इंटरेस्ट करती हैं। दूसरी चीजों के अंदर जो है आप कहते हैं भाई ओहो ये नहीं होता। उसमें माँ कह रही है कि लेजीनेस के अंदर मच बैडविल होती है, इलविल होती है। तो इससे आप समझने की कोशिश करो कि इलविल मतलब आप किसी के प्रति थोड़ी दुर्भावना रख रहे हैं कि भाई सुबह उठा नहीं जाता, अब इसमें इलविल की क्या बात हो गई कि माँ चाहेगी तो मैं जरूर ये काम कर लूंगा। ये इतना इलविल का वाक्य है। लोग तो सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा बात कही है कि माँ की जब कृपा होगी तब मैं ये करूंगा, जब माँ चाहेगी तब मैं ये करूंगा। पर ये इतनी ज्यादा बैडविल से भरी हुई चीज है, इससे खराब कोई उक्ति नहीं हो सकती। माँ जब चाहेगी अपने आप ही हो जाएगा, माँ जब चाहेगी ये हो जाएगा। अरे ये तो फंडामेंटल सत्य है। इस बेडरॉक के ऊपर तो हम खड़े हैं, इसको बार बार भुनाने की क्या आवश्यकता है? पर अपने कन्वीनियंस के लिए काम में ले रहे हैं हम इसको, तो कि माँ जब चाहेगी। ये जो उक्ति है कि देखो हम तो माँ ने ये कर दिया, हमारा ये अच्छा कर दिया, माँ ने ये कर दिया, वो बड़ा अच्छा डेकोरेशन है ये। और कोई इससे प्रभावित नहीं होता, कोई भी, कोई इनसिंसियर व्यक्ति भले ही प्रभावित होता हो इस चीज से, नहीं तो आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। मतलब ये तो स्पष्ट दिखता है कि अरे ये तो बिल्कुल मक्कार बात है, बिल्कुल गलत बात है ये बैडविल है कि जब माँ चाहेगी मैं जरूर माँ मैं ये करूंगा। ये बैडविल है कि आप चाहते ही नहीं, आरोपित कर दिया माँ के ऊपर। अच्छी चीज हम चाहते ही नहीं। ये हम कुछ समझ पा रहे हैं क्या, या इसको और क्लियर करो, इसमें क्या समझ आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हम अच्छी चीज कर सकते हैं? हमारा बीइंग करने ही नहीं देगा। संसार की बात छोड़ो, ये बैडविल है। अच्छी चीज न तो आप खुद करेंगे, और अगर आपके बगल में कोई करना भी चाहेगा आप उसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। हाँ, ऐसी कभी संभावना नहीं आई, शायद ही कोई ऐसा। तभी तो उदाहरण, भाई उदाहरण बनते क्यों है? नवजात जी ने, जो विजय भाई ने अभी 3 जनवरी को अपना मैसेज दिया, नवजात जी के 100 वर्ष हुए तब। उन्होंने कहा मेरे को पिताजी से कभी मिलने का विशेष मौका नहीं मिला, एक दिन मैं गुजर रहा था तो उन्होंने मेरे को बुलाया, कहते आओ आओ बेटा, एक चीज तेरे को ध्यान रखना। अब ऐसी बात कोई पिता अपने पुत्र को नहीं कहता। वो कहते देखो मेरे पास मैंने अपना सर्वस्व जो है माँ को अर्पण कर दिया है,
इसलिए तेरे लिए और किरण को देने के लिए मेरे पास वास्तव में कोई भौतिक संपत्ति की अगर बात करो तो मेरा तो सब कुछ माँ का है, तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप ये कोई, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, तो तुम दोनों को, तुम मेरे 2 बच्चों को देने के लिए मेरे पास नहीं है। हाँ, मैं सलाह दे सकता हूँ। क्या तुमको अगर परफेक्शन देखना हो जगत के अंदर तो माँ की ओर देखो, उनका हर एक्ट परफेक्ट है। तुमको कोई भी चीज के लिए देखना हो, माँ की ओर देखो, तुमको उसके अंदर परफेक्शन नजर आएगा। एक दूसरी, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी तुम्हारे पास आए सहायता के लिए, सहायता किसमें, सही मार्ग के लिए, कोई भी चीज की सहायता, कोशिश करके उनकी सहायता करने का उसमें तुमको प्रयास करना चाहिए। कोई तुम्हारे पास आया कि भी इसमें, तो आप ये देख लीजिए क्या इसमें सहायता करने से ये माँ की ओर चलेगा, क्या ये सही रास्ते पे जा सकता है, वो सहायता करने से कभी मत चूकना। और तीसरी चीज, तो सबसे ज्यादा कीमती चीज उन्होंने क्या कही कि अपना जो कुछ तुम माँ को दे दोगे वो तो सोना है, बाकी सब कीचड़ है, बाकी सब कचरा है। ये बताइए कौन पिता, कौन भाई, कौन बहन या कोई संगी साथी अपने मित्र को, संगी साथी को ये कहता है इस कन्विक्शन के साथ कि उसको अकेले के अंदर बिठा के कौन ये कहता है कि तेरा अगर माँ को एक क्षण या एक चीज अगर दिया गया तो वो तो है देख सोना। नहीं तो अकेले में आप किससे कंफर्टेबल, जो आपने नजदीकी हो उससे बिठा के क्या करते हैं, चुगलियां करते हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं जो आप जैसे हैं वैसी तो करेंगे, जो आपको कंफर्टेबल महसूस होती है कि ये मेरा अंतरंग है, इससे मैं अपने हृदय की बात कह सकता हूँ। और वो हृदय की बातें कैसी होती हैं मेरे ख्याल से आप जानते हैं। कौन आपसे अपनी एस्पिरेशन शेयर करता है कि भाई देख बारी चीजें हम करते जरूर है, पर सच्ची एस्पिरेशन ये है कि जीवन कैसे भी माँ का हो जाए, और इसके लिए मैं किसी भी स्तर पे, किसी भी कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसको मैंने कुछ भी दे दिया वो तो सोना है। ये बात कौन कहता है, ये कोई कहता है क्या, ये बताइए। ये है गुडविल, किसी चीज के प्रति अपने आप को दे देने की जो चाह है, ये गुडविल है। नहीं, एक नहीं चाहता। अब आप देख पा रहे हैं जिन जिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर मां श्री अरविंद जिस तरीके से शब्दों को काम में ले रहे हैं, नहीं तो आप इसका मंथन कीजिए कि बैडविल है साहब कैसे, मतलब आप जा रहे हैं कहीं भी, कोई दुकान वाले की क्या बैडविल है आपसे, एज सच आपने उससे सौदा ले लिया, आपने उसको पैसे दे दिए, भी कोई पर्सनल आपके कोई इस तरीके की चीज है तो भले ही, अदरवाइज बैडविल का कोई विशेष काम ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं जो देने में विश्वास करते हैं, तो उनके साथ कोई बैडविल का काम ही नहीं है। भाई जब आप खुद, बैडविल कब होगी, आपका किसी के साथ व्यवधान कब होगा, जब आप लेना चाहते हैं, पर वो तो आपकी सोच है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत पसंद है दूसरे को भोजन करवाना, वो एक खरीदने भी जाएंगे तो एक चीज नहीं खरीद सकते कि भाई 4 जनों के लिए लेके आएंगे। ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं, बड़े सोशल लोग हैं, सारे उनके साथ बड़े खुश 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 रहते हैं, पर उससे कोई गुडविल हो गई है, ये कोई गुडविल थोड़ी हुई। इसका गुडविल से बैडविल से कोई लेना देना नहीं है। गुडविल बहुत गहरी चीज है, सच्चा भाव है, आपका अंतर से जो भाव है, आप एक स्टेट के अंदर हो। ये कुछ समझ आ रहा है क्या स्नेहा, क्या कह रहा हूं मैं। तो क्या अभी हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जो भी एक्ट हो या जो भी ध्येय हो, सारा एक डिवाइन को लेकर पर्पस में हो, तो वो गुडविल के अंतर्गत आएगा। और इससे ऐसे सोचने से थोड़ी होता है कि ये कोई मोरल चीज थोड़ी है ये कोई कि मेरे होने चाहिए, अरे चाहिए क्या। ये मतलब ये इंटर मतलब एक स्वाभाविक चीज बन जाए, ये देखिए, ये तो कहने एक के लिए तो हम शब्दों में ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं ना। समझने की बात है, बाकी इस तो आपका जैसा है वैसा स्ट्रक्चर है, इसमें बड़ा मुश्किल है। यूं अगर समझ जाते तो फिर बाद के अंदर कौन मरना चाहता है, सावित्री पढ़ के सारे ही समझ जाते। और वो जिस जो जो उसकी डिबेट है मृत्यु की और उनकी, वो सारे ही कर लेते डिबेट, कौन कौन चाहता है मरना। एक साथी दूसरे के लिए डिबेट कर लेता और उसको अमर बना देता, वो बून ले लेता जो मृत्यु से लिए थे। ये ऐसी बातें नहीं है भाई। आप फंडामेंटली क्या हैं, आपके टेस्ट क्या हैं,
हाँ, शुरुआत के लिए अच्छी बात है, शुरुआत करने के लिए अच्छी चीज है। एटलीस्ट कम से कम इस शब्द के अंदर हम गहरे जाते हैं तो समझ तो आता है कि हम किस स्थिति में हैं। हमारी वस्तु स्थिति कोई बताने वाला तो है नहीं। कौन बताए ये बात? कौन पिता अपने पुत्र को ये कहेगा कि तेरा अगर तूने माँ को दे दिया वो पार्ट तो है सोना और बाकी तो बिल्कुल धूल है टोटल। कौन हम में से इस तरीके से व्यवहार करता है भाई? ये बताइए। ये है गुडविल और बैडविल। अनहैप्पीली देयर इज मच बैडविल इन द वर्ल्ड। अब ये पैसेज तो अपन क्या तो, बट दैट इज नॉट दी ओनली थिंग, क्योंकि ये एक नई चीज और शुरुआत करने वाले हैं तो अच्छा है कि हम इसका ऐसे ही प्रेम से डिस्कशन जो है, ये बहुत ही ज्यादा मोमेंटस डिस्कशन है, ये इतना सुंदर है ये। अगर हम इसमें तो इनफ खोल ही नहीं पा रहे, अगर इसको हम खोल पाते, ये तो सारी चीज है भाई इसमें। हम एक सीधी लाइन खींच के कि भी इसके कारण रोग आ गया, आज मेरे को बड़ी खुशी हुई, इस चीज का आनंद आया, हाँ माँ के लिए एक एस्पिरेशन आया तो उससे ये बिगाड़ हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है ये, पर कोई तो लैंग्वेज चाहिए कहने के लिए कि माँ को मान लीजिए कोई सत्य का आभास है, कोई चीज है, पर जब वो बोलेंगी तो किसी क्रम से तो बोलना ही पड़ेगा। मतलब ऐसी कौन सी चीज है? इसीलिए एकमात्र अनुभव एक ऐसी चीज है जो भाषा से परे है। आप अगर एक सर्टेन स्टेट में है तो इस भाषा के थ्रू हो सकता है आप उस अनुभव के ऊपर जो माँ इंडिकेट कर रही है उसके ऊपर, आपकी आज जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पे कितनी अनंत चीजें आप उसमें से खोल सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये एक जो कई हम पैसेज पढ़ते हैं कितने पैसेज इसमें ऐसे हैं, ये वाला तो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी तो सारे ही जबरदस्त हैं, पर यूं आपने पढ़ा भी होगा इसको, पर ये जैसे हम सतह पे देखते हैं, देखिए वैसे सतह पे नहीं है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें कोई बात हो तो ठीक है, अदरवाइज तो इस पैसेज को हम अगली बार ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ही बढ़िया चीज है। अब इसमें कोई बात किसी के भी, बाकी इसके नोट्स तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। ये मैं समझ पाता हूं कि भी पहले तो इतना कंसंट्रेशन ही नहीं होता, वो कल्टीवेशन ही नहीं है, वो तो किसी का भी नहीं है कि ये पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से हम कर पाए। तो वर्षों बरस आपने स्वाध्याय का आपने किया हो, प्रयास किया हो, उसको मांझा हो आपने, तब जाके ये कर सकते हो। तो ये तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो मुश्किल काम है, और जितनी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो पूरा खुल जाता है। पर फिर भी अरे भी मैं कहूँ बहुत सारी चीजें हैं, अरे कुछ तो मैं उसमें कुछ तो उससे ले पाऊँ, कुछ तो मैं अपने अधिकार क्षेत्र में कर पाऊँ। तो आप अपने समय से इसकी कोशिश कीजिए, और इन बातों का विशेषकर कोई आध्यात्मिकता से अनाध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है, ये समझदारी की बातें। मतलब अगर विनीता ये कहे जी मैं तो कोई स्पिरिचुअल लाइन फॉलो नहीं कर रही, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर साइंटिस्ट अपने कोई न्यूक्लियर साइंस की खोज कर रहा है तो उसको कहते हैं सामान्य जीवन में हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो उससे इसका क्या लेना देना? अरे तो ये सारी चीजें जो जीवन की भव्यता है वो भी तो उतनी गहराइयों में हम गए हैं तब आई है। हमने 5G भी लॉन्च किया है सपोज, तो हम कहते इससे क्या? अरे सारी चीजों का तो फर्क पड़ गया, हम बात कर रहे हैं ना अभी। हाँ, पर ये सारे करने से मुद्दा जो स्पिरिचुअलिटी है वो मुद्दा चेंज करती है फंडामेंटली। किस लिए? तो ये स्काइप के ऊपर तो और सारे अपने बिजनेस प्रपोजिशन के भी काम कर रहे हैं, हम भी इसको एक रूप में काम में ले रहे हैं। तो आपका बीइंग पूरा आप कल्टीवेट करके अब काम में किस में लेंगे, वो शिक्षा है, वो सच्ची बात है। कल्टीवेशन तो रावण का भी बहुत हो सकता है, उसके बराबरी तो कोई सामान्य करता ही नहीं कोई व्यक्ति। पर हमारा आदर्श थोड़ी है, आदर्श तो कोई दूसरी चीज है। पहले तो ये कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन किस प्रभाव में? एकमात्र आपकी अंतरात्मा के प्रभाव में हो। ये एक क्लैरिटी दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। स्नेहा, विनीता, शब्या जी, नंद किशोर जी, किसी के कोई बात?
नहीं भैया। अब देखने का तरीका बदला भी है। अब हम लोग दूसरा इसका बैडविल का मतलब यही समझते थे कि किसी के प्रति हम क्या बात व्यवहार करते हैं। हाँ, वो एक ठीक चीज हमको हमेशा ही बैडविल लगता था, खासकर जब सोशल मीडिया पर भी ऐसे पोस्ट देखते हैं जो दूसरा धर्म के प्रति भड़काता रहता है, तो ये सब हमको बहुत अंदर से बेचैन भी कर देता था। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यदि हम किसी को भगवान के तरफ मुड़ने में या इसमें कहाँ तक अपने मुड़ते हैं और दूसरे को मोड़ने में सहायता करते हैं, तब उस पर कुछ परिप्रेक्ष्य है, और अन्यथा बाहर से नहीं पता चलता है। जिस परिप्रेक्ष्य में माँ जो गुडविल और बैडविल की हाँ बात की है, वो हाँ, परिप्रेक्ष्य अब ये क्लियर हुआ। हमारा पहले था कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं करते हैं, वही बैडविल और गुडविल उससे तो कोई का विशेष भी। नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो यंत्रवत जीते हैं, इसलिए उसका कोई, वो भी हाँ वैसे ही सोचता है, हम भी वैसे ही हैं, तो एक जनरली इस तरीके से एक चलता रहता है। वो कोई विशेष ऐसी उसकी बात नहीं, तो एक फंडामेंटल बात है। ये एकदम अलग दृष्टिकोण ही है, या सोचने का भी ये मूलभूत रूप से हमारा जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, सारी चीज परमात्मा की ओर हमेशा बैडविल ही रखती है, जाना ही नहीं चाहती। सारी दलीलें नहीं जाने की, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगी। और क्योंकि यहाँ तो हम एजुकेशन सेंटर में देखते ही हैं, कोई भी बच्चा आता है, पेरेंट्स नहीं, तो स्नेहा इसको यहीं हम समाप्त कर सकते हैं। यहाँ विराम देते क्या हैं। बता रहे थे भैया, कोई भी बच्चा आता है तो पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स जो है उसके फैमिली वाले हैं, वो नहीं चाहता इस एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर पेरेंट लेके भी आ जाएं तो भी वास्तव में वो कितना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है। अभी ये तो जो यहाँ बच्चे आए हैं, उनको पूछ लो उनका परिवार क्या चाहता है, ये सारे जुड़े हुए हैं। उनके परिवार की अंदर से क्या चाह होती है, ये छिपी थोड़ी है, वो क्या चाहते हैं। और अगर वो सच्चा वास्तव में चाहते भी हैं तो दूसरे आके उनको ये कहेंगे भी आश्रम में और कहीं भी आपको स्कूल मिली नहीं क्या, आश्रम में बच्चे को डाल रहे हो आप। और जहां सिंसियरली ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही कोई ऐसा स्थान जहां सिंसियरली परस्यू कर रहे हो इस चीज को, यूं तो कहेंगे हाँ अच्छा है, भागवत सुनना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा सा भी आपने महसूस करवा दिया कि आप उस विषय में सिंसियर हो, तो कह देंगे भी ये पागलपन है, इतना भी अच्छा नहीं है, ये बैडविल है। आप बारीकी से व्यवहार करके देख लीजिए, सत्य के लिए, परमात्मा के लिए एक कदम आप नहीं उठाना चाहते, आपका एक रुपया उस चीज में नहीं जाना चाहता। आप किसी ऐसी चीज में दे देंगे जिसमें आपका नाम हो, जिसमें आपका ईगो है वो पोषित हो, या और कोई दूसरी चीज आपकी मैं से संबंधित है वो पोषित हो। पर सच्चाई से डिसइंटरेस्टेडली आप परमात्मा को कोई चीज देते हो, ये ऐसी चीजें वो देने ही नहीं देती आपको अपनी शक्ति, आपको उस तरफ जाने ही नहीं देती। ईसाई मातृ मंदिर निर्माण के समय में हम एक आदमी से, जिनके पास था काफी पैसा, उनसे हम बोले कि मातृ मंदिर बनाने में आप कुछ सहायता करिए। तो उनका एकदम स्पष्ट जवाब था, और कोई काम के लिए हो तो बोलो, हम कर देंगे, लेकिन हम लोग के घर में मंदिर बनाना नहीं सहता है, हम कोई मंदिर बनाने के लिए पैसा नहीं देंगे। हाँ, पर ये हमको उस समय अजीब लगा था वो कम से कम कि वो आदमी, किस तरह का ही है। वो आदमी स्पष्ट था अपने विचार के अंदर। हाँ अब ये कॉमन स्थिति है संसार की, इसी को बैडविल कह रहे हैं। ये हाँ संसार की सामान्य स्थिति है कि अच्छी चीज या वास्तव में कोई सत्य है, उसके लिए हाँ एक कदम नहीं जाने चाहते, ये बैडविल है। हाँ ये बैडविल है, आप देख लीजिए। हाँ एक कोई चीज पे कसौटी पे उतार के देख लो, आप में से कोई भी
एक कदम तो आपका परिवार, आपका परिवेश आपको नहीं सकेगा कि आप नहीं नहीं कर जाए। सकते, आपको करने ही नहीं देगा। अगर पहले तो आपका बीइंग आपको नहीं करने देगा और फिर आपका परिवेश है वो नहीं करने देगा, और अच्छा है नहीं करने देगा, क्योंकि हम इनसिंसियर है इसलिए नहीं करने देता। ये अच्छी बात है क्योंकि हम इनसिंसियर हैं, इसलिए हमको जो जो बहुमूल्य चीज है वो कैसे मिल जानी चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ हीरा है, मतलब जो सबसे ऐसी चीज है, आपको कैसे प्रवेश मिल सकता है ये बताइए। एक छोटे से कोई संस्थान में तो प्रवेश नहीं मिल सकता, उसकी कंडीशंस है। तो आपको माँ की चेतना में प्रवेश मिल जाए, आप चाहते हैं ही नहीं, तो ये आपने ऐसा क्या करके छोड़ दिया माँ के लिए जो आपको प्रवेश दे देगी वो। ये कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये रियलिटी चेक हो जाती हैं। ये बैड विल है, ये मच बैड विल है, ये भरी पड़ी है। इस दृष्टिकोण से देखो तो हम खुद भरे पड़े हैं और हमारा वातावरण पूरा भरा पड़ा है। चाहे हम माँ का नाम लेते हो, कुछ भी करते हो, उससे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट और कंफर्टेबल हो जाती है उसके नीचे तो वो। तो यहाँ हम विराम दे देते हैं स्नेहा। हाँ भैया। ओके, जय श्री राम भैया।